नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। तो इस वक्त जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर इस वक्त महाराष्ट्र सरकार की जो चिंता है वो काफी बढ़ गई है। हालांकि सुबह से जो अपडेट थी वो ये थी कि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन एंटीजन टेस्ट में वो पॉजिटिव आए थे, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट में उनका जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आया है। अब ऐसे में 5 बजे की जो बैठक होने वाली है, जो शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे करने वाले हैं, उसमें वो जो मीटिंग होगी वो काफी अहम होगी और 1-to-1 मीटिंग होगी, वर्चुअल मीटिंग नहीं होगी। और ऐसे में एक तरफ गुजरात से असम पहुंच चुके एकनाथ शिंदे वहां से टाल ठोक रहे हैं कि आज हमारे पास 46 से भी ज्यादा विधायक उनके साथ असम से उनको समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में इस वक्त की जो बड़ी खबर उसे बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिवसेना में आधिकारिक फूट हो चुकी है। शिंदे गुट ने अपना नया नेता चुन लिया है। भरत गोगावले को अपना नेता चुना गया है। उद्धव ठाकरे को शिंदे की चुनौती। शिवसेना का व्हिप अवैध है। वहीं एकनाथ शिंदे उद्धव को बैठक का अधिकार नहीं है, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। और लगातार एकनाथ शिंदे ने एक अलग ही सुर छेड़ दी है, एक अलग ही तान जो है वो उन्होंने छेड़ दी है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि शिवसेना ने जो व्हिप जारी की है वो अवैध है। एकनाथ शिंदे का बयान है, उद्धव को बैठक का अधिकार ही नहीं है। 46 के 46 जो विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ है और ऐसे में जो 5 बजे की बैठक है उनको अवैध ठहराया जा रहा है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि 5 बजे की जो बैठक होने वाली है वो तो सीधे सीधे अवैध है, वो बैठक हो कैसे सकती है। व्हिप जो जारी किया गया है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरफ से, जो व्हिप है कि 5 बजे बैठक होगी, शाम को बड़ी बैठक होगी और इसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट के तमाम, महाराष्ट्र के कैबिनेट के तमाम बड़े मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और ऐसे में व्हिप को ही एकनाथ शिंदे ने गलत करार दे दिया है। और ऐसे में उद्धव, देखिए, उद्धव सरकार का जो बैठक है उसको अवैध बता रहे हैं। शिवसेना में आधिकारिक फूट है, यह भी एकनाथ शिंदे एक तरफ से कह रहे हैं। माना यह भी जाता है कि एकनाथ शिंदे को कई इस तरह की जिल्लत देखने को मिला और झेलने को मिला जब वो पार्टी में थे, शिवसेना से जुड़े हुए थे, उद्धव को समर्थन दे रहे थे, उद्धव ठाकरे को समर्थन दे रहे थे। उसके बाद एकाएक एकनाथ शिंदे अपने कुछ विधायकों के साथ अलग हुए। उसके बाद कुछ विधायक और उनके साथ आए, सूरत चले गए और उसके बाद अब असम का रुख उन्होंने कर लिया है। खबर यहाँ यह भी है कि असम में जो होटल है रेडिसन ब्लू, उसकी जो बुकिंग है वो 6 दिन पहले ही करा ली गई थी। ऐसे में कई बड़े सवाल यहाँ बनते हैं कि आखिर 6 दिन पहले असम में क्यों ये होटल की बुकिंग कैसे हो गई थी? क्या इसकी प्लानिंग पहले से थी? क्या ये सुनियोजित पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो किस तरीके से इस वक्त हिचकोले खा रही? इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता दीपक चौबे न्यूज रूम लाइव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बहुत बड़ी खबर है, उद्धव ठाकरे के व्हिप को एकनाथ शिंदे ने गलत करार दे दिया। कह रहे हैं कि अवैध है ये व्हिप। 5 बजे की जो मीटिंग है वो किस बुनियाद पर बुला रहे हैं उद्धव ठाकरे? प्रीति, देखिए, आंकड़ा तो आखिर शिंदे के पास ही जा रहा है, पर अगर बुला रहे हैं तो ये बड़ी बात है क्योंकि इसमें से जो 6 कैबिनेट मंत्री है वो अभी गुवाहाटी में हैं। तो लगातार जिस तरीके से उद्धव ठाकरे अपना ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो अब बीजेपी भी चाहेगी कि बहुमत के आंकड़े के पास जिस तरीके से बीजेपी बढ़ती जा रही है तो वो अब राज्यपाल को चिट्ठी लिखे, क्योंकि देखिए राज्यपाल को कोरोना हुआ है तो उसको लेकर अब बीजेपी सोच रही है कि राज्यपाल को चिट्ठी लिखी जाए। पर सबसे बड़ी बात है कि आप किस बुआ पे बुला रहे, क्योंकि आपके 6 कैबिनेट मंत्री है ही नहीं। देखना ये हुआ कि इस बैठक में और कौन कौन से नेता पहुंचते हैं, क्योंकि सुबह भी ऐसे ही हुआ था कि मीटिंग में जाना था पर कई ऐसे विधायक थे जो नहीं पहुंचे। 2 विधायक सुबह ही गुवाहाटी के लिए निकल चुके हैं। तो लगातार शिवसेना के लिए अब बहुत मुश्किल हो रहा है। अब बात यहाँ पे आ गई है असली शिवसेना और नकली शिवसेना, क्योंकि जिस तरीके से शिंदे ने ट्वीट किया था कि हम असली शिवसेना है और हम नकली शिवसेना की बात यहाँ उठ रही है। हमारे साथ 2 हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, मेहुल झाला गुजरात से, सूरत से, और हमारे दूसरे संवाददाता आसिफ इकबाल इकबाल परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। इकबाल परवेज, आप इस वक्त जहां खड़े हैं, आपको वहां से, आप मुंबई में हैं इस वक्त, आपको क्या नजर आ रहा है? शिवसेना में जिस तरीके से अभी उथल पुथल का पूरा नजारा है, उनका जो उद्धव ठाकरे का जो कोरोना रिपोर्ट था वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है। 5 बजे की जो मीटिंग है वो होने वाली, और ऐसे में एकनाथ शिंदे कहते हैं कि व्हिप जो जारी किया गया है वो गलत है। कैसे व्हिप जारी कर देंगे उद्धव ठाकरे? देखिए, ये तो एकनाथ शिंदे का ये बयान है कि कैसे जारी कर देंगे, लेकिन यहाँ पर 5 बजे की मीटिंग की जो है तो वो तैयारी हुई है। 2 बजे भी यहाँ पर मीटिंग हुई थी आपको मंत्रालय में, वहाँ पर भी शिवसेना के कुछ नेता थे, एनसीपी और कांग्रेस के भी कुछ नेता वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद 5 बजे की यहाँ पर मीटिंग रखी गई है। जो बंगलो है
मैं बंगलो के बाहर ही खड़ा हूँ जहाँ पे मुख्यमंत्री का बंगलो है। यहाँ पर तैयारी है 5 बजे की। अब एक बार अपने कैमरामैन से कहिए कि एक बार अपने कैमरामैन से कहिए उद्धव ठाकरे के बंगलों की तस्वीर दिखाए, क्या आवाजाही का जो सिलसिला है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं और ऐसे में 1 घंटे का समय रहता है, कुछ ही देर बाद 1 घंटे बाद आवाजाही क्या वहां पर कैसी है उद्धव ठाकरे के घर के बाहर? देखिए काफी जो है सो कुछ एमएलए यहाँ पर पहुंच भी चुके हैं, ये खबर आ रही है। अभी तक बहुत सारे लोग हो सकता है कि आएंगे। जिस तरह से आदेश जारी किया गया है तो जाहिर है उसका पालन तो करना ही है। वो अलग बात है कि एकनाथ शिंदे कह रहे हो कि ये गैर कानूनी है या किस तरह से व्हिप जारी करेंगे, लेकिन यहाँ पर मीटिंग का जो है वो पूरी तरह से बंदोबस्त कर लिया गया है। 1 बजे की जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे नहीं पहुंचे थे, क्या ये बात सच है? देखिए वहां पर जो मंत्रालय में मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, वहां पर उद्धव ठाकरे खुद वर्चुअली मौजूद थे। वो मीटिंग में शामिल हुए थे और बहुत सारी बातें हुई हैं वहां पर, लेकिन ये वहां पर निर्णय नहीं हुआ है कि सरकार को किस तरह से। ठीक है मेहुल झाला, मैं आपके पास लौटती हूँ। मेहुल झाला हमारे साथ सूरत से, क्या ऐसी परिस्थिति बन गई मेहुल कि रातों रात एकनाथ शिंदे अपने 46 विधायकों के साथ सीधे मूव कर जाते हैं असम? देखिए सबसे पहले हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये खबर आई थी, ये न्यूज इंडिया के पास थी कि रात में विधायकों को शिफ्ट कर गुवाहाटी जाना है। अब किस टाइम पे जाना है ये केवल नहीं पता था, पर ये पक्का था न्यूज इंडिया के पास कि जो शिवसेना के बागी विधायक हैं जो सूरत के होटल ले मेरिडियन में ठहरे हैं उनको गुवाहाटी जाना है। अब रात 3:41 बजे ये लोग स्पाइस जेट की फ्लाइट से उड़े और 6:25 पर गुवाहाटी उतरने के तुरंत पश्चात हेमंत बिस्वा उनको मिलने भी पहुंचे थे। अब बात यह है कि और 3 विधायक अब पहला एक गुट जो है वो गुवाहाटी पहुंचने के बाद और 3 विधायक यहाँ पर सूरत के ले मेरिडियन होटल में पहुंचे हैं। उनको यहाँ ठहराया गया है फिलहाल और उसको भी गुवाहाटी भेजने की कवायद शुरू हो गई है। हो सकता है कि आज रात में ही वो गुवाहाटी के लिए निकल जाए या फिर कल तक वो गुवाहाटी पहुंच जाए। जिस कदर से ये पूरी शिवसेना की राजनीति उभर कर सामने आई है, इससे एनसीपी भी बौखलाई है। मेहुल झाला मुझको एक चीज समझाइए, मेहुल झाला मुझको एक चीज समझाइए। सूरत बीजेपी का गढ़ है और आसाम जहां पर पूरी की पूरी ये टीम गई है, एकनाथ शिंदे के साथ 46 विधायक गए हैं, वो भी बीजेपी का गढ़ है, वहां बीजेपी शासित राज्य है वो। ऐसे में कितना बदलाव हो जाएगा सूरत से सीधा आसाम? क्या वहां मनाना विधायकों को ज्यादा आसान होगा, पकड़ कर रखना ज्यादा आसान होगा? इससे पहले जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे पास बड़ी खबर आ गई। एकनाथ शिंदे के साथ कुल हम आपको बता दें 34 विधायकों का समर्थन है। समर्थन पत्र में 34 विधायकों के दस्तखत चिट्ठी की कॉपी राज्यपाल डिप्टी स्पीकर को भेज दी गई है। लगातार एकनाथ शिंदे ये कह रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स में कि 46 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन जो चिट्ठी सौंपी गई है राज्यपाल को उसमें 32 विधायकों के सिग्नेचर हैं और साथ ही विधानसभा सचिव को भी एक जो कॉपी है वो भेजी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की है, एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी है, कॉपी लिखी है, जिसमें 34 विधायकों का समर्थन, उनके सिग्नेचर, हस्ताक्षर भेजे गए हैं और साथ ही हम आपको बता दें विधानसभा सचिव को भी ये चिट्ठी, ये कॉपी भेज दी गई है। डिप्टी स्पीकर को भेजी गई है, विधानसभा सचिव को ये चिट्ठी भेज दी गई है और एक तरफ से ये प्रूफ दिया जा रहा है कि ये देख लीजिए, हम हवाई बात नहीं कर रहे। जिस तरह से संजय राउत लगातार ये कह रहे थे कि उनके पास किसी भी विधायकों का समर्थन नहीं है, 10 से 15 लोग होंगे जो उनको समर्थन दे रहे हैं, बाकी हमारे तरफ विधायकों का जो झुकाव है वो बना हुआ है। मेहुल झाला, एक बार फिर से आपका रुख करती हूं। मैं कह रही थी, क्या सूरत में विधायकों को पकड़ कर रखना मुश्किल था? देखिए पकड़कर रखना मुश्किल था वो वाली बात नहीं है। कल भी 2 लोग आए थे शिवसेना के नेता, उनको होटल के कमरों तक नहीं जाने दिया गया है। उनको नीचे ही जो एंट्रेंस है वहां पर रिसेप्शन से ही उनकी टेलीफोनिक बातचीत केवल हुई है। जो मान मनोवल के लिए आए थे एकनाथ शिंदे के साथ बात करने के लिए, उनको पर्सनली मिलने नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी में, गुजरात में बीजेपी है, CR पाटिल अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, जो कि सूरत से है। परसों शाम में ही CR पाटिल ने एकनाथ शिंदे और पूरे गुट के साथ मुलाकात की थी, उसके बाद वे तुरंत गांधीनगर आ गए थे। दूसरा ये है कि असम जो कि दूर पड़ता है, महाराष्ट्र से काफी लंबी दूरी पर है। जितने विधायक यहाँ थे सूरत में 14 निर्दलीय, 3 एक NCP और 3 मंत्री,
कुल मिलाकर जितने भी सूरत के होटल में थे उन सारों ने अपने मोबाइल दिन भर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ वो बागी विधायक 32 विधायक जिन्होंने शिवसेना से इस वक्त अपना मुंह मोड़ लिया है। और ऐसे में इन विधायकों की तस्वीर हम आपको दिखा रही है। वो विधायक हैं 32 विधायक जिन्होंने विप पर जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी है एकनाथ शिंदे ने और राज्यपाल को सौंप दी गई है। उनको उनमें इनका हस्ताक्षर भी है, सिग्नेचर भी है। ऐसे में इकबाल परवेज का हम रुख कर लेते हैं। इकबाल साहब, चिट्ठी सौंप दी गई है राज्यपाल साहब को कि ये 32 लोग 32 विधायक हमारे साथ, बहुत बड़ी खबर। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी खबर है। और अब तक जो ये कहा जा रहा था, जिस तरह से संजय राउत कह रहे थे कि हम संपर्क में हैं, हमसे बातचीत हो रही है, मामला सुधर जाएगा। 2 बजे की भी जो मीटिंग हुई है 1 बजे की, उसमें भी जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी के नेता कह रहे थे कि सरकार 5 साल चलेगी, अब उस पर पूरी तरह से अल्पविराम लगता हुआ नजर आ रहा है। ये समझ में आ रहा है कि अब इस सरकार का बचना मुश्किल है, क्योंकि देखिए अब तो जो सिग्नेचर के वे 32 विधायकों के वो भी राज्यपाल तक पहुंच चुके हैं। 34 विधायक बड़ा नंबर होता है आसिफ परवेज। 34 विधायक, संख्या बहुत बड़ी है। कैसे सरकार बचा पाएंगे उद्धव सरकार? जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी चुनौती हो गई। अब तो देखिए, अब तो मुश्किल लग रहा है, मुश्किल क्या, अब नामुमकिन सा लग रहा है कि अब सरकार इनको बचाना, क्योंकि अभी तक जैसा कि मैंने पहले भी कहा और ये बातें बार बार हो रही हैं कि किसी तरह से जोड़ तोड़ किया जा सकता था। संजय राउत कह रहे थे कि 8 से 10, फिर 12 से 14। इकबाल साहब, अगर जोड़ तोड़ भी होगी तो कैसे ये जोड़ तोड़, समीकरण जरा समझाइए। जोड़ तोड़ कैसे अब कर सकती है उद्धव ठाकरे, कहाँ कर सकती है, कैसे हो पाएगा? अब जोड़ तोड़ मुश्किल है, अब जोड़ तोड़ नामुमकिन है, क्योंकि देखिए 34 लोगों के हस्ताक्षर आ चुके हैं और सीधे सीधे वहां से ये डिमांड कर ली गई है कि साहब बीजेपी के साथ अगर सरकार आप बनाएंगे तभी हम आपके हमारे साथ रहेंगे। न्यूज रूम से संवाददाता दीपक चौबे भी जुड़े, मैं आपके पास लौटती हूँ। दीपक, जोड़ तोड़ करने की जरूरत पड़ेगी, क्या जोड़ तोड़ काम आ सकता है? इस वक्त 32 विधायकों के सिग्नेचर्स आ चुके हैं, राज्यपाल को सौंप दिए जा चुके हैं। क्या ये जोड़ तोड़ काम आ पाएगी? जोड़ तोड़ हो भी पाएगा? समीकरण क्या कहता है? जोड़ तोड़ कैसे कर लेंगे जोड़ तोड़? जी देखिए, अगर बात की जाए तो बीजेपी का साफ है। देखिए, अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास करीब 106 विधायक अपने हैं और निर्दलीय जो हैं वो 13 विधायक हैं। अगर बात की जाए अगर शिंदे के जो आंकड़े दिखा रहे हैं, जो लेटर जो दिखा रहे हैं, अगर वो सब बीजेपी को समर्थन कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की सरकार बनना तय है। और देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने पिछली बार भी कोशिश की थी, हालांकि नाकाम रहे, पर इस बार लगता है कि उनकी कोशिश जो है वो इस बार बहुत तगड़ी है और लगातार जिस तरीके से वो प्रयास कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलती नजर आ रही है। बात की जाए तो कई ऐसे मंत्री हैं जिनको दिल्ली से अब बॉम्बे शिफ्ट किया जा रहा है उनसे बात करने के लिए, क्योंकि बाकी सरकार को कैसे सरकार में कैसे बनाया जाए और किस तरीके की कवायद। जी बताइए दीपक, किस तरीके से सरकार बनाया जाए और लगातार जिस तरीके से प्रयास कर रही है बीजेपी, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो आज सुबह ही 2 एमओएस जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बॉम्बे गए हैं, वो बात करेंगे किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार की जाए। क्योंकि अगर बात की जाए तो आज हो सकता है, आज या कल जब भी, क्योंकि अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र सरकार में अब आंकड़ा है नहीं जादू, जिस कांग्रेस और जिस एनसीपी के बलबूते। इकबाल परवेज, बीजेपी मुंबई में कई बीजेपी विधायकों का आना जाना शुरू हो चुका है, बहुत बड़ा अपडेट, हलचल बढ़ चुकी है। देखिए, ये जो है सो बीजेपी पूरी तरह से अब इस कवायद में जुड़ गई है। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक कि बीजेपी अब पूरी तरह से कवायद में जुड़ गई है कि किस तरह से अब सरकार बनानी है, किस तरह से सरकार का गठन करना है। ये पूरी तरह से बीजेपी तैयार हो चुकी है इसके लिए। और देवेंद्र फडणवीस बहुत पहले से ही, जब उन्होंने पहली बार जब शिवसेना से जब अलग हुई थी शिवसेना उनसे और सरकार बनाई थी, तब उन्होंने एक सबक ले लिया था। इस बीच में 2.5 साल के बीच में कई बार कोशिश की गई है, लेकिन वो भी नाकाम हो रही थी। इस बार पूरी तरह से दांव सही पड़ चुका है, ऐसा महसूस हो रहा है देवेंद्र फडणवीस का। और अब शिवसेना की सरकार बचती हुई करीब नामुमकिन सी लग रही है। देवेंद्र फडणवीस, ये वो बहुत बड़ा नाम है और इन्हीं के घर पर बीजेपी के विधायकों का इस वक्त आना जाना शुरू हो चुका है। क्या अब रोड मैप जो है, मेहुल झाला, रोड मैप साफ समझा जाए, क्योंकि बीजेपी अब पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी का जो रास्ता है वो तकरीबन साफ सा होता हुआ मान लें।
बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती होगी कि पहले पार्टी का एक स्पीकर मनोनीत हो, तय हो। उस तरह से बिल्कुल शिंदे भी चाहते होंगे कि एक पार्टी का स्पीकर तय हो जाए, उसके बाद प्रक्रिया बड़ी आसान हो जाएगी। एक पार्टी का चेहरा उभर कर सामने आ जाएगा कि जो पार्टी का मुखिया है। शिंदे भी ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी ये चाह सकती है। अब कुल मिलाकर जो बात की जाए तो जोड़ तोड़ की राजनीति अब जो करना है जो वो हो गया है। करीब करीब ये समझा जाए कि जिनको जोड़ना था उनको शिवसेना से या सरकार से तोड़कर फिर जोड़ा गया है। जोड़ तोड़ के कौन कौन से मापदंड जो है वो अख्तियार किए गए हैं, वो पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी जानती हो चाहे शिंदे जानते हो, पर रुतबा यही बनेगा कुल मिलाकर। अगर सरकार उस फॉर्मेट में जाएगी तो शिंदे डिप्यूटी सीएम होंगे और फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस तरह का कोई फॉर्मूला तैयार हुआ होगा और शिवसेना से जो लोग आए थे, क्योंकि पहले से ही शिंदे कह रहे हैं कि वो हिंदुत्व वाली राजनीति नहीं छोड़ेंगे। शिवसेना वो बाला साहेब ठाकरे के टाइम से लगभग 80 के दशक से शिव सैनिक के तौर पर जुड़े थे। उससे पहले ऑटो रिक्शा चलाकर गुजरान चलाते थे, उसके बाद राजनीति में आए हैं। तो जिस कदर से इन्होंने इकबाल परवेज क्या महाराष्ट्र विधानसभा भंग होने के कगार पर पहुंच चुका है? 32 विधायक, बड़ी संख्या, सिग्नेचर चिट्ठी सौंप दी गई है। जी बिल्कुल, अब हालात ऐसे ही नजर आ चुके हैं। अब हालात साफ दिख रहे हैं, जिस तरह से सिग्नेचर हस्ताक्षर पहुंच चुके हैं 32 विधायकों के, कि अब विधानसभा भंग होगी। और अब देखिए भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जो खबरें आ रही हैं वो उसी हिसाब से आ रही हैं कि अब जो है सरकार बनाने की कवायद में लगेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि तोड़ जोड़ का जो काम था वो अब करीब पूरा हो चुका है। अब तोड़ने जोड़ने की जरूरत नहीं है, इतने विधायक काफी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए तो उनकी सरकार बन जाएगी। दीपक चौबे, मैं अपना आपका रुख करूंगी इस समय। अब क्योंकि तकरीबन अगर आप देखें पूरा का पूरा जो सिनेरियो था वो साफ होता नजर आ रहा है। अब उद्धव सरकार का अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा? 5 बजे मीटिंग है। जी देखिए, बात की जाए तो जब महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे, दोनों गठबंधन चाहे शिवसेना हो चाहे बीजेपी हो, दोनों साथ में चुनाव लड़े थे, दोनों को जनता ने बहुमत दिया। उसके बाद दोनों की दूरियां हुई, उसके बाद सरकार अलग अलग बनी। जहां शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ चली गई, वहां बीजेपी अकेले अपने बलबूते पर विपक्ष में बैठी। हालांकि जो 13 अगर बात की जाए निर्दलीय हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो असली शिवसेना और नकली शिवसेना की जो चर्चा हो रही है, अगर शिंदे की बात की जाए, अगर शिंदे अगर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है सरकार लगभग कंफर्म है। पर देखना यह है कि जो मीटिंग जो बता रहे हैं उद्धव ठाकरे कि हमारे साथ इतने समर्थक हैं, हमने लोगों से बात की, हमारे जो विधायक जो फूटे हैं वो वापस आ जाएंगे। मैं आपके पास आती हूं। हमारे पास एक वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल सूरत पहुंच चुके हैं। चार्टर्ड विमान से सूरत पहुंचे हैं चंद्रकांत पाटिल। 4 विधायकों के साथ सूरत आ चुके हैं, वहीं सूरत से गुवाहाटी जाएंगे पाटिल साहब। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में सियासी घमासान जिस तरह से मचा हुआ है उसमें ये बड़ी खबर। चंद्रकांत पाटिल जिनका नाम बीजेपी में बहुत बड़ा है, इनका कद बहुत बड़ा है, और ऐसे में बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं। 4 विधायक अपने साथ ले गए हैं पाटिल साहब। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि सूरत से सीधा रवाना हो जाएंगे असम। इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए आसिफ इकबाल परवेज का रुख कर लेते हैं। इकबाल साहब, चंद्रकांत पाटिल बहुत बड़ा नाम, बीजेपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष, ऐसे में 4 विधायकों के साथ सूरत रवाना हो गए, गुवाहाटी भी जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जब यहाँ से मुंबई से जब सारे विधायक गए थे तो पहले सूरत में ही थे, लेकिन सूरत से कल रात में ही सबको गुवाहाटी शिफ्ट किया गया है। गुवाहाटी सब पहुंच चुके हैं और ये जो 4 लेकर गए हैं चंद्रकांत पाटिल, वो भी उनकी भी खबर यही है कि वो भी गुवाहाटी ही जाएंगे। देखिए ये बार बार जो बातें आ रही है कि सूरत से गुवाहाटी या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ये शिवसेना के अंदर की लड़ाई है, ये उनके अंदर के मतभेद है। एकाएक देखिए ना तस्वीरें, परवेज साहब एकाएक देखिए आप,
कल तक जिस तरीके से चीजें धीरे धीरे चल रही थी, डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहे थे, आज सुबह से आप देखें तो अचानक से रातों रात जो है एकनाथ शिंदे अपने तमाम विधायकों के साथ असम पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे जो चीजें नीचे आती हैं और अब यह है कि थोड़ी देर पहले 32 विधायकों का समर्थन उन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया। चंद्रकांत एक तरफ, चंद्रकांत पाटिल साहब सूरत का रुख कर लेते हैं और कहा यह जा रहा है कि वो अब गुवाहाटी जाएंगे। ये तो सीधा सीधा एक इंडिकेट किया जा रहा है कि आप खुद से इस्तीफा दे दीजिए, सरकार तो अब हम बनाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और यही है इंडिकेशन। और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारा कोई योगदान नहीं है, हम नहीं तोड़ रहे हैं, या इसमें शिवसेना के अंदर की लड़ाई है। लेकिन अगर आप तस्वीरों को देखें और पूरे घटनाक्रम पर रोशनी डालें तो किस तरह से ये जो सारे शिवसेना के, मान लीजिए कि सारे विधायक अगर नाराज भी थे तो वो महाराष्ट्र में भी रह सकते थे, लेकिन एक ऐसे राज्य में, गुजरात में गए जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से उनको सुरक्षा दिया। गुजरात की पूरी पुलिस ने उस होटल की घेराबंदी की और किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी। और उसके बाद जब ये लोग सारे, चंद्रकांत पाटिल भी जो आज 4 को लेकर गए हैं, वो भी गुवाहाटी बने रहिए हमारे साथ। हमारे दूसरे संवाददाता मेहुल झाला अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रकांत पाटिल जी निकल गए, अब तो पहुंच जाएंगे थोड़े ही देर में 4 विधायकों के साथ सूरत और उसके बाद गुवाहाटी। समीकरण कैसे बैठे 5 बजे की मीटिंग में कि उद्धव सरकार कुछ तो ऐसा चमत्कार करे कि अगर उनको लग रहा हो कि इस स्टेप से शायद हमारी सरकार बच जाए, क्या करना होगा? जादुई आंकड़े उनके पास कैसे आएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री ठाकरे के पास अब अपने आप और बाकी बचे कुछ नेताओं को अपने लिए आश्वस्त करने के अलावा दूसरा कोई चारा दिखता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से 32 का भले ही समर्थन पत्र दे दिया गया हो, पर ये एक तरीके से ये समझना चाहिए कि ये केवल 32 ही नहीं होंगे, ये आंकड़ा 40 के पार हो सकता है। 40 या 46 का आंकड़ा हो सकता है। समर्थन पत्र में जितने वहां गुवाहाटी में हैं उतने के ही हस्ताक्षर होंगे, ये भी समझना काफी जरूरी है। जब भी वो लौटेंगे और सरकार बनने की कगार में या उस सूरत में ये जब पूरा चित्रण होगा, तब बाकी और लोग जो हैं, जो शिंदे समर्थक हैं, वो कितने उठकर पाला बदलने को तैयार होंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। 5 बजे की मीटिंग का इंतजार कर लेते हैं। आप लोग भी करिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इकबाल परवेज बहुत बहुत शुक्रिया, मेहुल झाला अहमदाबाद से बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक चौबे न्यूज रूम से हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम रिपोर्टर्स, संवाददाता हमारे साथ जुड़े, तमाम जो जानकारी उनके पास थी हमारे साथ साझा किया। लेकिन ऐसे में 5 बजे की जो मीटिंग है, जो कैबिनेट की मीटिंग उद्धव सरकार ने बुलाई है अपने आवास पर, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में हम आपको बता दें, एकनाथ शिंदे जिन्होंने 32 विधायकों के समर्थन का एक पूरी की पूरी लंबी लिस्ट, एक चिट्ठी राज्यपाल को उन्होंने सौंप दी और उन्होंने कहा कि देख लीजिए, हमारे साथ 32 विधायक हैं जो हमारे साथ आने को, हमारे साथ खड़े हैं और आगे सरकार बनाने को तैयार है। ऐसे में लगातार जो उनका स्टेटमेंट है कि मैं शिव सैनिक हूं और मैं असली शिव सैनिक हूं, मैं हिंदूवादी हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं। ऐसे में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ।